नमस्ते, जय जिनेंद्र। मैं हूं डॉक्टर समता चुरोडिया और हम बात कर रहे थे हमारी वीडियो सीरीज़ में सीपीआर देने के पहले किन 6 चीज़ों को हमें चेक करना होता है। अब तक हमने 4 चीज़ें डिस्कस की हैं और अब हम आते हैं हमारे लास्ट 2 पॉइंट और सबसे ज़रूरी पॉइंट, वो है चेक ब्रीदिंग एंड चेक पल्स। हमें चेक करना होता है कि पेशेंट सांस ले रहा है कि नहीं और उसका पल्स है कि नहीं, और इसी के बेसिस पर डिसाइड होता है कि अगला स्टेप क्या करना है। तो अब हम पल्स कैसे चेक करते हैं। पल्स चेक करने के लिए अपनी गले के बीच में ऐसे हाथ दीजिए, आपको एक पाइप जैसा फील होगा। ये हमारा ट्रेकिया या विंड पाइप यानी कि सांस की नली। इसके जस्ट साइड में, आप राइट साइड या लेफ्ट साइड किसी भी साइड जा सकते हैं, जस्ट साइड में देखिए एक डिप्रेशन, एक गड्ढा जैसा फील होगा। वहाँ पे अपनी 3 उंगलियाँ ऐसे रखिए, आपको पल्स फील होगा, एक थक थक करता हुआ पल्स जैसा फील होगा। तो अगर ये प्रेजेंट है यानी कि दिल की धड़कनें चल रही हैं, पल्स प्रेजेंट है। अगर ये नहीं है यानी कि पल्स नहीं है, दिल की धड़कनें शायद नहीं चल रही हैं। नेक्स्ट आते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग चेक करने के लिए आपको पेशेंट के लेवल पे झुककर, जैसे पेशेंट ऐसे सोया हुआ है तो पेशेंट के लेवल पे झुक के चेक करना है कि उसका चेस्ट राइज हो रहा है या नहीं, यानी कि वो सांस ले रहा है या नहीं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा छाती या चेस्ट ऐसे फूलता है और फिर हम सांस छोड़ते हैं तो वो वापस अंदर चला जाता है। तो यही चीज़ हमें देखनी है कि पेशेंट सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो सपोज़ पेशेंट सांस ठीक से नहीं ले रहा है लेकिन आपको पल्स फील हो रहा है, यानी कि उसकी हार्ट बीट चल रही है, सांस लेने में दिक्कत है, सांस नहीं ले पा रहा है पेशेंट, तो आपको सिर्फ सांस देनी है, उसके मुंह पे हवा भरनी है, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी है, या फिर अगर कुछ हमारे पास ऐसे पॉकेट मास्क जैसा अवेलेबल होता है वो है तो उसके थ्रू उसको सांस देनी है। ये ब्रीदिंग कैसे देनी है इसके लिए मैं एक और वीडियो में डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट आते हैं, अगर आपको पल्स भी मिल रहा है और सांस भी ले रहा है, यानी कि पेशेंट सिर्फ बेहोश है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है लेकिन वो सांस ले रहा है और उसकी पल्स भी प्रेजेंट है, तो इस केस में आपको पेशेंट को एक रिकवरी पोजीशन यानी कि साइड में टर्न करके रखना है, कुछ इस तरह। और अगर ये ऐसा सिचुएशन है कि आपको पल्स भी नहीं मिल रही है और पेशेंट सांस भी नहीं ले रहा है, इस सिचुएशन में हमें डेफिनेटली सीपीआर के लिए जाना होगा। अब ये जो पल्स और ब्रीदिंग हम चेक कर रहे हैं, ये सिर्फ 10 सेकेंड्स मैक्सिमम आप चेक कर सकते हैं, यानी कि सबसे कम मिनिमम 5 सेकेंड्स के लिए आप फील करेंगे, मैक्सिमम 10 सेकेंड्स के लिए फील करेंगे। अगर 10 सेकेंड में भी आपको पल्स या ब्रीदिंग नहीं मिल रही है तो आप और वेट नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली सीपीआर के लिए प्रोग्रेस करेंगे। और ये 5 सेकेंड या 10 सेकेंड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी, हमारा ध्यान है कि पेशेंट सांस ले रहा है कि नहीं, हम हाथ से पल्स फील कर रहे हैं, तो घड़ी देखना मुश्किल होता है, इसीलिए हम काउंट करते हैं। काउंट करने का भी तरीका है, अकॉर्डिंग टू AHA हम काउंट करते हैं 1001 यानी कि 1 सेकेंड, 1002, 1003, 1004, 1005, इस तरह से हम एक एक सेकेंड को काउंट करते हैं। तो मिनिमम 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड के पहले हम नहीं कमेंट करेंगे कि पल्स है या ब्रीदिंग है या नहीं, और मैक्सिमम 10 सेकेंड, 10 सेकेंड तक अगर हमको पल्स ब्रीदिंग नहीं मिल रही है यानी कि हमको CPR करना ही होगा। अब CPR कैसे करना है, क्या करेक्ट स्टेप है CPR देने का, क्या क्या गलतियां लोग कॉमनली करते हैं CPR देने के वक्त, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड।